तो बच्चों अभी हमने खंडशः समाकलन बाय पार्ट पढ़ा है इंटीग्रेशन में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है x sin 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आप लोग लीएट के आधार पे, ठीक है, सपोज कर सकते हैं, कुछ लोग आइलेट करते हैं, वो भी ठीक है। तो लीएट के जब आधार पे करेंगे तो ये क्या है, अलजेब्रिक x है ना, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आता है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कोई दिक्कत। अब कैसे करते हैं इसे बच्चों, बताओ। आई प्लस टू बोलो, पहले वाला जो पाते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन, मैं बार बार बता रहा हूं, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन अभी तो बताया था, और पूरे पार्ट का क्या कर लिया, इंटीग्रेशन। ध्यान से सुने, बस ये चीज ध्यान दो, पहले वाला जो पाते हो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन पहले वाले का, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई प्लस टू इसका x बोलो, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस x। तो साइन 3x का कितना हो जाएगा, माइनस कोस 3x। बार बार बता रहा हूं मैं। और x का गुणांक क्या हो जाता है, 1 में। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आए, इसका एक डिफरेंशिएशन करोगे x का तो कितना हो गया, 1। अरे x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो गया, 1। साइन 3x का बोलो कितना हो गया, इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x, और 3x का कितना हो गया, बोलो 1/3, बताया था ना आपको। और हमें क्या करना है इस पार्ट का, इंटीग्रेशन। तो आई प्लस टू माइनस 1/3 x कोस 3x माइनस माइनस प्लस, ये 1/3 बाहर ले लिया, ये बन गया बच्चों कोस 3x dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबको पता होना चाहिए। माइनस 1/3 x कोस 3x, तो बोलो 1/3, फटाफट बोलो, कोस x का क्या होता है, साइन x। तो कोस 3x का हो जाएगा साइन 3x, और x का गुणांक कितना होता है, 1/, जानते हो ना लोग, कितना होता है, 1/। तो आई प्लस टू माइनस 1/3 x कोस 3x, ये कितना आ गया, 1/9 हो गया। और ये क्या बन गया बच्चों, साइन 3x प्लस c। समझ में आई बात, कोई दिक्कत जी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, बहुत आसान है ये। आपको सिर्फ अपने रूल पे रहना है, रूल से अलावा कहीं जाना नहीं है। और आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी जरूरी है। सेकंड, x² e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दो फंक्शन गुणा में है, सबसे पहली बात, बिल्कुल है जी। तो अब बताओ फर्स्ट किसे, सेकंड किसे, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में होता है। तो ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। कैसे बनाएंगे बोलो जी, पहले वाला जो खाते हो, पहले वाला जो खाते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान दे जरा। डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, कोई दिक्कत, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए भाई बच्चों। तो कैसे करेंगे, आई प्लस टू x² e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। डिफरेंशिएशन बताना है 2x e की पावर x का, e की पावर x dx, कोई दिक्कत। i प्लस टू आ गया बच्चों x² e की पावर x माइनस 2 बाहर ले लो, ये आ गया x e की पावर x dx। अब ध्यान दो, दो पावर से एक पावर में आ गया, तो यहां दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। दोबारा से क्या लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां अभी भी दो फंक्शन किसमें है, गुणा में, यहां भी दो फंक्शन किसमें थे, गुणा में, मल्टीप्लाई में थे। तो ये x² से पावर में क्या होगी, कम होगी, x पावर आई है ना, दो पावर से 1 पावर आई, सॉरी, दो पावर से कितनी पावर आई, 1 के बाद क्या खत्म हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो अब हम यहाँ आगे, यहाँ का मतलब क्या हुआ, दो फंक्शन किसमें है, फिर से गुणा में है। तो बोलो फिर से, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसे जो बात लिखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बोलो x² e की पावर x माइनस 2, यही रोक लो इसे। तो अब बोलो वैसे ही, पहले वाला जो कहते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, पहले वाला कौन है x, और
और दूसरे का इंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है, और पूरे पार्ट का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे बोलो, I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत? अब सिंपल सोल्व हो गया ये आपका I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स, और बच्चों ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया, ई की पावर एक्स। ये आपका सिंपल सॉल्यूशन हो गया। आप इसे अंदर से सोल्व भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दें, एक्स की पावर 3 दे दें, तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बताओ कैसे होगा, 3 से आएगा 2 पे, और 2 से आएगा 1 पे, और 1 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया जी? नोट करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको करने हैं बच्चों, और क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, अपनी बुक के भी करें और बुक के ना करें। अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो बस आप जो है ये करें तो आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, x log x, बताओ किसे फर्स्ट माने किसे सेकंड। तो ये क्या है, l मतलब लोगरिथमिक, लोग वाले को पहले मानते हैं, तो ये फर्स्ट है इस बार और ये वाला सेकंड है जी। दोहराएं अपना फॉर्मूला, पहले वाला जो खाते हो बच्चों, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा यही तो है, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का। जब करोगे तो आएगा डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, दूसरे का इंटीग्रेशन, क्लियर, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। लिखोगे तभी तो पता चलेगा। तो I इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन बोलो एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की पावर 1 का कितना होगा, n+1 अपॉन n+1, तो 1/1 2/2, ये वाला log x आपका जो कहते हो, क्लियर, माइनस डिफरेंशिएशन करो log x का कितना हो गया, 1/x। अरे log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x, और x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 2। समझ में आता है? इस 2 पावर से ये कैंसिल हो गया, दिखाई दे रहा है। तो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x जो कहते हो माइनस 1/2 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, x dx। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आप कर लोगे, एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गया log x माइनस 1/2, तो x की पावर 1 का x की पावर n से x की पावर n+1 अपॉन n+1 डायरेक्ट कर लो ना, तो कितना हो जाएगा 2/2 प्लस c। समझ में आया या नहीं आया? फॉर्मूला ओपन करना आना चाहिए, बाकी तो जो वो कह रहा है, वो कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन कर दिया, वो कह रहा है डिफरेंशिएशन करो डिफरेंशिएशन कर दिया, समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं करा रहा हूं, अपने आप कर लेंगे, सेम ही तो है। यहाँ log x है, यहाँ क्या है log 2x, यहाँ क्या है log 2x, कर लोगे अपना जी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखें 4, तो आप कर लोगे। 5वां देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये है एक्स स्क्वायर log x। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको ये कराया था ए की पावर वाला, 2 पावर से 1 पावर में गया था, वैसे ही 2 पावर से पहले कहा जाएगा 1 पावर में, और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो बोलो लिएट के आधार पे ये l है, फर्स्ट बनेगा लोगरिथमिक, और ये सेकंड। कैसे करेंगे बोलो, हाँ जी, पहले वाला जो कहते हो है ना, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड वाले का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड वाले का। अरे लिखना आना चाहिए। और पूरे पार्ट का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ये लिखना आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले वाला जो कहते हो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन पहले वाले का, दूसरे का इंटीग्रेशन, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। अब कैसे करेंगे बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स की पावर 3/3, वेरी गुड। ये log x आपका जो कहते हो, ठीक है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन बताओ 1/x, जानते हो, और एक्स स्क्वायर का कितना बन गया, x की पावर 3/3। ठीक है, ये भी सिंपल ही बन गया, समझ रहे हो ना, ये भी सिंपल ही बन गया। तो ध्यान दें, इसमें log x की पावर 2 होना तो तब आ जाएगा। ठीक है, तो इससे इसकी एक पावर कटी, कितनी पावर होगी यहाँ पे 2, तो I इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/3 log x, तो कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, और ये 1/3 बाहर आ गया, ये क्या बन गया dx। तो कैसे कर लेंगे, I इक्वल्स टू x
x की पावर 3/3 log x माइनस 1/3, इसका कितना बन जाएगा बोलो, x की पावर 3/3। लो जी साहब ये भी हो गया। समझ में आया नहीं आया कैसे? ठीक है, अगर आप इसे आइलेट से करोगे ठीक है वैसे ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो ये बात को? ठीक है, ये आपको बाय पार्ट लगाना आना चाहिए जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अभी हमने इनवर्स का क्वेश्चन किया था, लेकिन अब उसके साथ क्या आ गया, x आ गया। 6 और 7 एक जैसे हैं, आप दोनों कहोगे दोनों बता दूंगा, एक कहोगे एक बता दूंगा, कोशिश दोनों करने की करूंगा। ये है जी x साइन इनवर्स x। तो पहले बताओ किसे फर्स्ट माने किसे सेकंड? सबसे पहले लेट लिखना आना चाहिए। तो ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स है, तो इनवर्स वाला फर्स्ट और x वाला सेकंड। लगाएं इंटीग्रेशन, बोलो पहले वाला जो कहते हो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का है जी, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लिया इंटीग्रेशन, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? तो i + 2 बोलो x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x²/2, ये वाला साइन इनवर्स x जो कहते हो, माइनस डिफरेंशिएशन कितना हुआ इसका 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, और x का कितना हो गया x²/2। क्लियर लॉजिक, यहां तक तो सब चलते ही है, अब आगे की बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आ गया, ये आ गया x²/√1 - x²। अब ध्यान दें, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करूं भाई? t नहीं मान सकता, क्योंकि t कब मानते, t तब मानते जब यहाँ x की पावर 1 होती, यहां पावर कितनी है 2। ठीक है, तो क्या करें, 1 ऐड कर लें, 1 को माइनस कर लें, ऐसे 1 को ऐड कर लिया और 1 को माइनस कर लिया। तो i + 2 x²/2, ये आया साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इसे बाहर ही रहने दें। तो कैसे करें, इसे पहले प्लस वाले को लिख लो, जब प्लस वाले को लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1/√1 - x²। अरे 1 के नीचे, और जब इसका माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - x²/√1 - x²। इन्हें समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं कि 1 के नीचे लिख लिया और इनका माइनस कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा माइनस का और ये 1 बन जाएगा प्लस का, क्योंकि ऐसा इसलिए लिया क्योंकि नीचे भी उसके जैसा ही है। कोई दिक्कत? अब आगे क्या होगा, i + 2 x²/2 साइन इनवर्स x, ये तो खींच ही रहे हैं हम लोग, यहां देखना बस आपको, माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो जी, कर दिया लो, और इसका इंटीग्रेशन अलग, इसे 2 बार तोड़ दो, रूट को 2 बार रूट में लिख लो। अरे 2 बार रूट में लिखते हैं तो वही संख्या आ जाती है, नहीं आ जाती है बच्चों? ठीक है, इसे कितनी बार लिख लिया रूट में, 2 बार। जब इसमें गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा, तो इससे कैंसिल हो गया साहब। ये आ गया i + 2 x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। ये किसका फॉर्मूला है साहब, साइन इनवर्स x का। कोई दिक्कत? माइनस ये बन गया, आपको भी मैंने पढ़ाया नहीं है परंतु मैं भी आगे पढ़ाऊंगा, ये बन गया a1² - x²। बच्चों अभी एक फॉर्मूला आएगा आगे √a² - x² का, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं कराऊंगा अभी, और वो इसी तरीके से वहां हो जाएगा। यहां क्या लगाएंगे इसमें, x/2 √a² - x² माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो मैं अभी आपको बताया नहीं है, बता दूंगा अभी, शायद कल जो वीडियो डालूंगा उसमें बता दूंगा मैं। अब यहां से समझाऊं ना समझाऊं, फॉर्मूला समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, जो आपका ये आया है, इसे मैं एक मिनट साफ कर देता हूं। ये जो आपका आया है बच्चों, ये आया है आपका i + 2 x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस, ये आ गया आपका √1² - x²। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - x² का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x/2 √a² - x²
माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसमें ये फॉर्मूला ओपन कर देंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे। मैं अभी आपको तेजी से बता रहा हूं, यहाँ अभी ओपन करके सब फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले प्रूव करके दिखाऊंगा, इन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए, ए ये हो जाएगा और एक्स ये हो जाएगा, तो क्लियर समझ गए हो ना। तो क्या लगाएंगे इसे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसके आधार पर लगाएंगे तो बन जाएगा एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ए का मान 1 है और साइन इनवर्स एक्स ए का मान 1 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, नोट करें। इसके बाद सेकंड उसके जैसा ही है, ठीक है। 6 और 7 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, देख लो, जैसे एक्स साइन इनवर्स एक्स करा वैसे ही क्या होगा, एक्स कोस इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यह है आपका एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो पता करें, लिएट LIATE, ये आपका एल्जेब्रिक पहले आ रहा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। कैसे लगाएंगे बताओ, पहले वाला जो पाते हो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। कई बार बता चुका हूं मैं। तो आई प्लस 2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो गया, बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 सेक स्क्वायर एक्स का 10x, ठीक है। क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, तो आई प्लस 2 एक्स 10x माइनस ये आ गया 10x dx। अब बताओ आप मुझे, मैंने आपको बताया था 10x का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में प्रूव भी कराया था, 10 को साइन अपॉन कोस किया था नहीं किया था, ठीक है। तो क्या हो जाए इसका माइनस लोग कोस एक्स, तो क्या कर लेंगे बच्चों, x 10x माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, लोग कोस एक्स, और ये जो का त्यों। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नोट करें इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, क्या है 10वां क्वेश्चन, ये है जी आपका x कोस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोस इनवर्स x को t सपोज कर लें, बाद में करेंगे बाय पार्ट, क्योंकि बाय पार्ट में 2 फंक्शन होने चाहिए, यहाँ 3 फंक्शन है। तो इसे इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dt इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, बोलो, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फंक्शन 3 हो रहे हैं। तो करें क्वेश्चन कैसे है, हमने इसे t सपोज किया था, कोस इनवर्स x को t किया था, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई। अब x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से, बोलो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इधर लेके जाओगे आ जाएगी कोस t, ठीक है। अब तो इजी कर सकते हो, x कोस x मैंने कराया था आपको, ये फर्स्ट LIA एल्जेब्रिक, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बोलो कैसे, पहले वाला जो पाते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन पढ़ाया था ना, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे बोलो, अगर x में होता है तो x लिया, t में होता है तो t लिया। तो i प्लस 2t कोस t का कितना बन गया बच्चों, साइन t, इसका वन हुआ कोस t का कितना बनेगा, साइन t, ठीक है, dt, और साइन t को जब फिर से आप करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस कोस t, ठीक है। और आप यहां से t की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, इसमें पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत, नोट करें।